कर्ण और भगवान परशुराम की कहानी भारतीय पौराणिक इतिहास में एक ऐसी अद्भुत गाथा है जो वीरता, संघर्ष, त्याग और महानता का प्रतीक है। ये कहानी केवल कर्ण और परशुराम के गुरु शिष्य संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपी गहरी भावनाएं और सच्चाई की परख भी है। कर्ण, जिनका जन्म ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ, उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वहीं भगवान परशुराम, जिन्हें हर कोई श्रेष्ठ योद्धा और महाशक्तिशाली गुरु मानता था, उन्होंने कर्ण को एक अनोखा शिष्य स्वीकार किया। ये कहानी आपको उस समय के गूढ़ रहस्यों और कर्ण के अद्वितीय साहस से रूबरू कराएगी। यदि आप इस कहानी को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। कर्ण की आरंभिक यात्रा, गुरु की खोज। कर्ण के जीवन की शुरुआत से ही उनके मन में एक योद्धा बनने की तीव्र इच्छा थी। लेकिन समाज द्वारा उन्हें सूत पुत्र मानने के कारण उन्हें कभी वह मान सम्मान नहीं मिला जिसका वे हकदार थे। कर्ण को ये पता था कि उन्हें श्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए एक महान गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने भगवान परशुराम का आश्रय लेने का निश्चय किया। लेकिन एक चुनौती थी, परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम के शिष्य बनने का निर्णय लिया। ये घटना न केवल कर्ण के साहस और दृढ़ निश्चय को दर्शाती है, बल्कि यह उनकी महानता और संघर्ष का पहला प्रमाण भी है। गुरु परशुराम से भेंट, प्रारंभिक साक्षात्कार। जब कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंचे, तो उन्होंने अपने संकल्प के साथ गुरु के सामने सिर झुका दिया। परशुराम ने कर्ण की आंखों में वह दृढ़ निश्चय देखा जो उन्हें एक महान योद्धा बनने के लिए आवश्यक था। उन्होंने बिना किसी संदेह के कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कर्ण को यह एहसास हुआ कि उन्होंने सही मार्ग चुना है और अब उन्हें अपने कौशल को निखारने का अवसर मिला है। कठोर प्रशिक्षण, कर्ण की परीक्षा। भगवान परशुराम के शिष्य बनने के बाद कर्ण का जीवन और भी कठिन हो गया। परशुराम ने कर्ण को सबसे कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया। हर दिन कर्ण को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कर्ण ने अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलने की ठान ली थी। ये कर्ण की निष्ठा और समर्पण का परिणाम था कि वह परशुराम के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बन गए। परशुराम का आशीर्वाद, दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति। कर्ण की तपस्या और कठिन साधना को देखते हुए भगवान परशुराम ने उसे कई दिव्य शस्त्रों का ज्ञान दिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था ब्रह्मास्त्र, जो केवल गिने चुने योद्धाओं को ही दिया जाता था। कर्ण ने इस दिव्य शस्त्र को पाकर खुद को और भी शक्तिशाली महसूस किया। परशुराम ने कर्ण को ये सिखाया कि युद्ध में ये शस्त्र तभी प्रयोग करना चाहिए जब अन्य सभी साधन विफल हो जाएं। कर्ण के लिए ये क्षण सफलता और गर्व का था। कर्ण का ब्राह्मण होने का रहस्य, सच्चाई का खुलासा। कर्ण ने भगवान परशुराम से अपना वास्तविक परिचय छिपाया था। वह यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर परशुराम को उनके क्षत्रिय होने का पता चलता, तो वह उन्हें शिष्य नहीं बनाते। लेकिन एक दिन कर्ण की यह सच्चाई प्रकट हो गई। परशुराम के साथ एक यात्रा के दौरान कर्ण ने उनकी सेवा के दौरान अपने शरीर पर असहनीय पीड़ा सही। जब परशुराम ने देखा कि कर्ण ने बिना किसी प्रतिक्रिया के विष्ठर के दंड को सहा है, तो उन्हें कर्ण की वीरता पर शक हुआ। गुरु का क्रोध, शाप की प्राप्ति। परशुराम ने कर्ण से सत्य जानने की मांग की। कर्ण ने अपने गुरु से क्षमा मांगते हुए अपनी असली पहचान उजागर की। ये सुनकर परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब उसे अपने जीवन के सबसे कठिन युद्ध में इस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होगी, तब वह सब कुछ भूल जाएगा। ये घटना कर्ण के जीवन का सबसे दुखद मोड़ थी। उन्होंने अपने गुरु का विश्वास तोड़ा था और इसका परिणाम उन्हें अपनी पूरी जीवन यात्रा में भुगतना पड़ा। कर्ण का पश्चाताप, गुरु के चरणों में समर्पण। शाप प्राप्त करने के बाद कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने परशुराम के सामने समर्पण करते हुए क्षमा याचना की। कर्ण ने कहा कि वह केवल अपने शस्त्र कौशल को सुधारने के लिए ब्राह्मण होने का झूठ बोलने पर विवश थे। परशुराम का क्रोध अब शांत हो चुका था, लेकिन शाप को वापस लेना उनके लिए असंभव था। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया कि वह अपने जीवन में एक महान योद्धा बनेगा, लेकिन शाप का प्रभाव उसे उसके सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रभावित करेगा। शाप का असर, कर्ण की अक्षम्यता। परशुराम का शाप कर्ण के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला था। महाभारत के युद्ध में ये शाप उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम मुकाबला हुआ, तब कर्ण ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों को भूलना शुरू कर दिया। वह क्षण कर्ण के लिए सबसे दर्दनाक था। युद्ध में गुरु की स्मृति, अंतिम युद्ध की तैयारी। महाभारत के युद्ध में कर्ण को जब यह एहसास हुआ कि परशुराम का शाप अब सक्रिय हो गया है, तब उसने अपने गुरु के साथ बिताए गए हर एक क्षण को याद किया।
उसने सोचा कि अगर वह अपने गुरु की शिक्षा का सही ढंग से पालन कर सके तो शायद वह युद्ध जीत सकता है। अर्जुन से अंतिम मुकाबला शाप का परिणाम। अंत में अर्जुन और कर्ण का आखिरी सामना हुआ। उस समय कर्ण ने अपनी पूरी ताकत और ज्ञान का उपयोग किया, लेकिन परशुराम के शाप के कारण वह ब्रह्मास्त्र को याद नहीं कर पाया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। कर्ण का ये बलिदान महाभारत के इतिहास में अमर हो गया। कर्ण और भगवान परशुराम की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और निष्ठा का कितना महत्व है। कर्ण का साहस, संघर्ष और उनकी गुरु भक्ति आज भी हमें प्रेरणा देती है। इस अद्भुत कहानी को पढ़ने और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।